मुझे शुरू दिन ही से ऐसी दुनिया देखने का शौक है जो कम देखी जाती है। इसी दुनिया का एक मुल्क था सोशलिस्ट बल्गारिया। मैं बुनियादी तौर पर एक लिखारी हूँ, एक सफ़रनामा निगार हूँ, इस वीडियो के दौर से भी पहले का। लेकिन आज मैं इस वीडियो में उस ज़माने का जिक्र करूँगा जो 1983 में मैंने देखा। और आज भी मेरी एक किताब है, मैं हूँ जहांगीर। उस किताब का एक हिस्सा इस मुल्क बल्गारिया के बारे में है। ये वीडियो तो आज के ज़माने की है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में 1983 में बल्गारिया के किए गए सफ़र पर मेरी एक किताब मैं हूँ जहांगीर से भी इक़्तिबासात पढ़ूँगा। ये सफ़र तो 2019 का है और उसके बाद भी मैं गया। इसको मैंने मुल्क ममनू कहा, इसलिए कि उस वक़्त इसराइल जाना आसान था लेकिन बल्गारिया जाना मुश्किल था, क्योंकि जो बल्गारिया जाता था पाकिस्तान जैसे सरमायादारी मुल्क से, वो उसकी वापसी जेल या किले के अंदर होती थी। तो अब मैं अपनी किताब मैं हूँ जहांगीर से चंद सतूर पढ़ता हूँ। ये आहनी दीवार अब चंद मील के फासले पर ही थी और ममनू दुनिया इस दीवार के पार, और दीवार पार मेरा उस सुर्ख जन्नत को देखने का ख्वाब। चारों तरफ गुप अंधेरा था, यकीनन मेरे सिवा ट्रेन के सब मुसाफिर महवे ख्वाब थे। फिर आगे जाकर लिखता हूँ, बल्कान एक्सप्रेस चुपचाप कप्तान आंद्रियो की चौकी पर खड़ी थी, अपनी तलाशी देने की मुंतजिर। कुछ देर बाद बल्गारियन इमिग्रेशन और कस्टम चौकी की छोटी सी इमारत से इश्तराकी रियासत के इमिग्रेशन, कस्टम और पुलिस अहलकार बल्कान एक्सप्रेस की जानिब आए। मैं अपने कैबिन से खामोशी से बल्गारियन इमिग्रेशन और कस्टम वालों का इंतज़ार करने लगा। मेरा हमसफ़र भी बेदार हो चुका था। वो आर्जी तौर पर तुर्क राकी के नशे से बाहर आ चुका था। ट्रेन के रास्ते तुर्की से बल्गारिया में दाखिल होना मेरा एक ख्वाब था जो मैंने 1983 में पहली दफ़ा पूरा किया। और फिर जब मैंने बल्गारिया देखा तो मैं वर्ता हैरत में रह गया। ऐसा खूबसूरत और मुनज़्ज़म मुल्क। और जब मैंने सोफिया देखा तो हैरान रह गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सोफिया का मरकज़ है और ये उसके साथ जो तस्वीर है 1983 के सोशलिस्ट बल्गारिया के ज़माने की है। मैं किताब के कुछ लाइनें पढ़ूँगा, लेकिन साथ साथ आपको बताऊँगा कि सोफिया ने मुझे कितना मुतासिर किया। मैंने 83 के बाद 30 सालों के बाद दोबारा उसको देखा और उसके बाद अब मैं बार बार देखता हूँ, लेकिन सोफिया का शहर कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये एक कैथेड्रल है जो सोफिया के मरकज़ में है। इस बारे में मैंने किताब में क्या लिखा है वो भी सुने। इस कलीसा के बारे में मैं लिखता हूँ, मैं इस कैथेड्रल को देखकर मबहूत हो गया। ये सोफिया शहर का सबसे कुशादा और बड़ा चौक था, और चौक के ऐन बीच सेंट अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल। ऑर्थोडॉक्स कलीसा, मगर बिल्कुल ऐसे जैसे किसी खूबसूरत हसीन औरत की गर्दन से बंधा सीने से चिमटा नेकलेस, सुनहरी और फरोजी गुंबद, मुनफरिद फन तामीर। चौक जो कि खुद एक तिलिस्माती नज़ारा पेश कर रहा था, इसके ऐन बीच रंग बरंगा कलीसा वाकई हसीन औरत के कीमती जेवर की तरह वहाँ सजा था। इस वीडियो को देखें, लेकिन मेरी किताब ज़रूर पढ़ें। ये वो विटोशा स्ट्रीट है जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है। इसे मैं किसी तरह भी शांज़ेलीज़े पेरिस की सड़क से ज़्यादा खूबसूरत मानता हूँ। ये सोफिया के पहाड़ से मंसूब है जो सोफिया के बिल्कुल सामने नज़र आता है। विटोशा स्ट्रीट का हुस्न वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की महफिलें और इसका नज़ारा है। एक तरफ विटोशा पहाड़ नज़र आता है और दूसरी तरफ एक कैथेड्रल।
शाम ढलने के बाद रात देर तक यहाँ महफिलें जमती हैं, मकामी लोगों की और सियाहों की। सोफिया का हुस्न अपनी मिसाल आप है, लेकिन इस शहर में एक और इनफरादियत है, क्योंकि बल्गारियन रोज़ दुनिया में बहुत मशहूर है और यहाँ पर जगह जगह बल्गारियन रोज़ बिकता है। जिस बस्ती की गली गली में बल्गारियन रोज़ की दुकानें हों, उस बस्ती में हर तरफ बल्गारियन रोज़ की महक तो लाजमी है। मैंने इस शहर को खुशबू में महकते हुए देखा। दुनिया का सबसे कीमती इत्र बल्गारियन रोज़, जो कि सोने से भी महंगा है। ये शहर मरकज़ है, यानी सिटी सेंट्रम, और ये कम्युनिस्ट ज़माने की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बनाई गई इमारत है। कभी यहाँ ये जो सितारा अब एक म्यूज़ियम में रखा है, इस इमारत के ऊपर लगा होता था। 1989 में जब कम्युनिज़्म ख़त्म हुआ और सरमायादारी निज़ाम आया, तो ये सितारा उखेड़ कर एक अजायब घर में रख दिया गया। इश्तराकी दौर में तामीर की गई इस इमारत, जो लार्गो कहलाती है, उसके पहलू में मस्जिद है बानिया बाशी मॉस्क, जो मशहूर उस्मानी मेमार सिनान मेमार ने बनाई, और उसके सामने यहूदियों का सिनेगॉग। ये शहर की खूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार होती है। एक तरफ सदर का दफ्तर है तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का। मेरा सफ़रनामा मैं हूँ जहांगर्द 800 से ज़ायद सफ़हात पर मुहित है। उसको सारा तो पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं उसके कुछ सतूर पढ़ूंगा जो इस बस्ती के बारे में है। इवान वेज़ोफ को बल्गारिया अदब का बाप कहा जाता है। स्पाट फर्श के बीच एक ईंट का अहाता है। कब्र और इस अहाते के अंदर सुर्ख गुलाब उगे थे। अगर स्कूल के बच्चों का ये ग्रुप वहाँ ना जाता तो मुझे कहाँ इल्म होना था कि इवान वेज़ोफ जैसा मारूफ बल्कानी अदीब यहाँ दफन है। सियाहत में ऐसे कई अहम मकाम मिलते हैं और दरियाफ्त होते हैं। सारे बच्चे अपनी उस्तानियों के हमरा अभी वहाँ ही थे। वही बच्ची दोबारा अपनी उस्तानी की उंगली पकड़े मेरे करीब आई और उस्तानी ने पहले इशारे से मुझे कहा, बच्ची आपका शुक्रिया अदा कर रही है। और उस्तानी ने बड़ी मुश्किल से अपनी अंग्रेज़ी जमा करके कहा, मेरी तालबा कह रही है तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमारी आज़ादी के गुमनाम हीरोज़ की यादगार पर आए हो। टीचर ने अपनी तालबा का पैगाम ही ख़त्म किया तो इस बच्ची ने बढ़कर गुलाब की एक टहनी मेरे हाथ में थमा दी और बला गो दरियाती, यानी आपका शुक्रिया कहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। जवां साल बलगार टीचर किसी मलका हुस्न से कम नहीं थी। शुक्र है अभी तक पाकिस्तानी सफ़रनामा नगारों का इस तरफ चक्कर नहीं लगा। वो तो बरतानिया की तवाना मेमों को ही देखकर हसीनाएं 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 लिखते रहे। अगर बल्कान का हुस्न देख लें तो कहा जाता था जी, कम्युनिस्ट पीरियड में बड़ी इमारतों के स्टालिनिस्ट और अगली आर्किटेक्चर है, वही अपार्टमेंट है और अभी भी वही हैं, वही चल रहे हैं। 90% वही अपार्टमेंट जो कम्युनिस्टों ने बना के मुफ्त दिए थे वही थे, अब तो पैसों से मिलते हैं। और गाड़ियां बड़ी छोटी हैं, बसीदा है, ये है वो है। ये गाड़ियां अभी तक चलती हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, पार्क हुई है, अभी तक चलती है। हाँ, इनका सरमायादारी निज़ाम ने बाइकआउट किया हुआ था। टेक्नोलॉजी में भी खुद बनाया, जो कुछ बनाया मजदूरों की मेहनत कशों की हुकूमत थी। गाड़ी देखें चलती है, इसका जो मालिक है इस पे सफर करता है। 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया कम्युनिज्म खत्म हुए, लेकिन गाड़ी अभी भी चलती है कम्युनिज्म की।
यह है कम्युनिज्म की गाड़ी जो चलती है। ये बुल्गारिया का नंबर है। ये उफ, लोहा इतना सख्त है, ऐसे लगता है जैसे अपालो का लोहा हो। और ये साथ ओदी खड़ी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी, ये हजारों रुपए की भी नहीं। मैं सोफिया के दिल में खड़ा हूँ। ये पीछे जो बिल्डिंग है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस होता था बुल्गारिया की, और उस वक्त कहा जाता था स्टालिनिस्ट आर्किटेक्चर अगली। आज ये बुल्गारिया की सबसे काबिले, जिसको कहना चाहिए ना, प्रेजेंटेबल बिल्डिंग है और खूबसूरत बिल्डिंग में शुमार होती है। और इधर जिस होटल में हम ठहरे हैं, उस होटल में पाकिस्तान के सारे कम्युनिस्ट ठहरे हुए हैं। फैज साहब भी ठहरे हैं, सीआर असलम भी वहीं ठहरे हैं। वो बिल्कुल साथ है प्रेसिडेंट हाउस के साथ। और ये नेशनल बैंक है बुल्गारिया का। ये जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे मकबरा था जार्जी देमेत्रोफ, जो बुल्गारियन कम्युनिस्ट इंकलाब का बानी था और फैशिज्म को जिसने शिकस्त दी। मैंने यहाँ पर उनके मकबरे में उनकी मम्मी को देखा हुआ है, और उनकी मम्मी जैसे लेनिन की मम्मी है और जैसे हो ची मिन्ह की मम्मी है, वो यहाँ होती थी। जब 1989 में कैपिटलिज्म आया तो ये मकबरा कहते हैं एक दिन में बना था, और इस मकबरे को गिराने में कई दिन लग गए। इसकी तफसील मैं अपनी किताब में पेश करूंगा। ये पीछे अब होटल है, पैलेस था कबलस 1944, ये सोशलिस्ट इंकलाब से पहले। अभी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, और ये वो बिल्डिंग है जो मेरे मोबाइल के ऊपर पिछले 6 साल से मेरी डीपी क्या उसको बोलते हैं उसमें है। और ये सारी कम्युनिस्ट ईरा की बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मकबरा था जिसको गिरा दिया गया। अब यहाँ एक पार्क है और कैफे हैं, बड़ा खूबसूरत। लेकिन सोफिया बड़ा खूबसूरत शहर है, और सोफिया मेरा नॉस्टैल्जिया है, और बुल्गारिया मेरा वो मुल्क है जिसने मेरे पॉलिटिकल थॉट्स को फाइनलाइज किया। ये है वो बिल्डिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी का पहले सेक्रेटेरिएट होता था। आजकल यहाँ मुख्तलिफ पार्लियामेंट के मेंबरान को ऑफिस दिए हुए हैं। मैं सोफिया को 3 ज़मानों में तकसीम करता हूँ। हम लोगों को इल्म है कि ये यूरोप की सबसे कदीम बस्ती है, एथेंस से भी पुरानी, बल्कि दुनिया की कदीम बस्तियों में शुमार होती है। दूसरा दौर है इश्तराकी निज़ाम से पहले का, और उसके बाद इश्तराकी, और फिर आज का दौर। मैंने इस बस्ती का एक हुस्न ये देखा कि इस बस्ती में तीनों ज़माने ज़िंदा नज़र आते हैं। ये इश्तराकी दौर की सिक्योरिटी की चौकी है। इश्तराकियों ने बड़े सादा तरीके से और बड़े मुख्तलिफ अंदाज से शहरी निज़ाम को बनाया। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि कुशादा सड़कें और बड़े पार्क और वसी मैदान, बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े स्कूल, बड़े हस्पताल। जो टाउन प्लानिंग है कम्युनिस्ट दौर की, अगर मैं उसको दुनिया में जहाँ भी देखता हूँ, उसका एक अजब ही लुत्फ़ है। और ये एक चर्च है जिसे रशियन चर्च कहते हैं। ये इश्तराकी दौर में तामीर किया गया सकाफती हाल है, जिसे यूरोप के बड़े हालों में शुमार किया जाता है। इसके बारे में मैं अपनी किताब में लिखता हूँ। पार्क और फव्वारों के दरमियान चलते हुए हम यूरोप के अजीम तरीन सकाफती हाल के पास जा पहुँचे। इस हाल की तामीर का फ़ैसला 1975 में हुआ। इसकी तामीर में 10,000 टन से ज़्यादा लोहा और दूसरी धातें इस्तेमाल हुई। पेरिस के ईफल टावर में भी इस कदर लोहा और धातें इस्तेमाल नहीं थी हुई। बुल्गारिया की इस अजीमुशान इमारत को लुदमिला ज़ायकोवा के नाम से मंसूब किया गया, जो कि बुल्गारिया के सदर की बेटी थी और कैंसर से मर गई। इसीलिए मैंने अपनी किताब में इसको सोफिया का ताजमहल कहा, जो एक बेटी ने नौजवानों की हकूक़ की अलंबरदार थी और ख़वातीन की। उसने इस शहर में इस अजीमुशान इमारत को तामीर कराया, जो यूरोप की अजीमुशान इमारतों में शुमार होती है।
इश्तराकी ज़माने में जहाँ कभी मार्क्स और लेनिन की तस्वीरें होती थीं, अब वहाँ पर मैकडोनल्ड और कोको कोला के नियॉन साइन होते हैं। मेरी किताब में इन ट्रामों का भी जिक्र है। बल्कि एक चैप्टर तो पूरा ट्राम नंबर 20 पर है कि कैसे मैं तुलबा के बनाए गए शहर से सोफिया शहर में आता। एक पूरा शहर बसाया गया था जो तुलबा का शहर कहलाता था। सोफिया की कदीम और जदीद इमारतें अपनी मिसाल आप हैं। ये दुनिया का मुनफरिद फ़न तामीर रखने वाला शहर है। यूरोप का कदीम तरीन शहर सोफिया और फिर इश्तराकी दौर का सोफिया और उसके बाद आज का सोफिया। इस शहर में 3 ज़माने झलकते हैं। मेरा सोफिया, खुशबुओं में महकता सोफिया, ज़मानों को अपने अंदर समेटा सोफिया। मेरा सोफिया, एक ऐसा शहर जिसका कोई बदल नहीं। सोफिया जिसे मैंने चढ़ती जवानी में देखा और फिर देखता ही चला गया और अभी तलक सोफिया को देखने का सफ़र जारी है।